एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कितने दिनों बाद मैं फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। आज हम आए हैं खेत में, अकेले ही आया हूँ, और भी लोग हैं जो आगे हैं, उनको मैं नहीं दिखा सकता। तो आज हमें धान को इकट्ठा करना है क्योंकि मशीन आएगी तो फिर उसे कटवाना है। तो चलिए आगे दिखाते हैं, जो भी कुछ होगा सभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए कितना शानदार धान लगे हुए हैं, और ये हमारा धान नहीं है लेकिन ये ईख हमारा है। गन्ना हिंदी में बोलते हैं और भोजपुरी में ऊख बोलते हैं इसे। हम बिहार से हैं तो हम भोजपुरी बोलते हैं लेकिन ब्लॉग में नहीं बोलते हैं भोजपुरी। तो अभी हम इसमें से गन्ना तोड़ेंगे तो आप सभी को दिखाएंगे। अभी हम तोड़ने वाले हैं गन्ना बहुत अच्छे लगे हुए हैं इस बार, लेकिन धान में थोड़ी दिक्कत हो गई है। ये देखिए कितना शानदार गन्ना लगा हुआ है, मोटे मोटे हो गए हैं। और अब टाइम भी आ गया है क्योंकि छठ बीत चुका है ना, तो अब गन्ना कटेगा और फिर शुगर मिल में जाएगा, तो चीनी बनेगा, गुड़ बनेगा उधर ही। गन्ना बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो अभी मैं एक तोड़ूंगा। हमें ये वाला पसंद आया है तो अभी हम इसे ही तोड़े हैं। ऊपर का भाग तोड़ दिए हैं और नीचे का भी तोड़ेंगे। बहुत मजबूत है ये, चाइनीज ऊख नहीं है कि फट दे टूट जाएगा, ये इंडियन है। टूट गया, अकेला हूँ, नहीं तो दिखाता अपना भी वीडियो तोड़ते टाइम। मैं तोड़ लिया हूँ यहाँ पे एक, कितना बड़ा है, मेरे जितना बड़ा है खाने वाला। और भी बड़े हैं इसमें लेकिन मैं छोटा ही तोड़ा। ये देखो कितना शानदार है, बहुत मीठा है ये गन्ना, बहुत शानदार है ये। अब मैं इसे खाने वाला हूँ। तो अभी मैं गन्ना खाना स्टार्ट कर दिया हूँ और ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे ब्लॉग बनाएंगे। खाने के बाद ही धान को हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा है गन्ना। जिसको खाना होगा वो कमेंट करना, उसके घर में भिजवा दूंगा। ये देखो गाइस, लोगों का धान कैसे नुकसान हुआ है। अभी तो मतलब ये ठीक ही है, लेकिन हमारे वाले में तो पानी ही ऊपर आ गया था और धान भी सूत गया था साला। वो देखो कितना डेंजर, ये सारा धान खराब हो गया है, जम गया है, कोई काम का नहीं है। जो खड़ा है वो काम का है, बाकी जितना सूत गया है वो ख़राब हो गया है। लेकिन बेचकर कुछ पैसा निकल सकता है इससे। पानी होने के कारण हमारे खेत में मशीन नहीं आ पा रहा है, तो बगल वाले खेत में ये जितना भी धान दिख रहा है ये सारा उठाकर और उस वाले खेत में रखना है। बगल वाले खेत में, उसमें पानी नहीं है, इस वाले खेत में तो बहुत ज़्यादा पानी है। देख लो, पानी की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया है किसानों का इस बार। पहले तो बारिश नहीं आया था, और फिर जब धान पक गया, पानी पटाकर खेती किए थे जितने लोग, तो फिर बारिश आकर बर्बाद कर दिया। देखो कैसे सारा धान सो गया है इधर, सारा का सारा धान सो गया है। गाइस ये देखो, इतना मेहनत करने के बाद हम लोगों ने फाइनली धान को इकट्ठा कर लिया है। आप सभी को तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे। रुको चारों तरफ से दिखा देता हूँ तुम्हें। बहुत मेहनत लगा है हमें ये सारा जमा करने में। ये देखो पैर का हालत देखो, पैर कैसे हो गया है पैर। उतना मेहनत करने के बाद हम लोगों ने इतना धान इकट्ठा कर लिया है, और फिर कल से आना है इसे हड़म्पा में कटवाने के लिए। तो धान अलग हो जाएगा और भूसी अलग। अभी हो गया है शाम और हम लोग जा रहे हैं घर मेहनत करने के बाद। ये देखो शाम का सनसेट कितना अच्छा हो रहा है। जूम करके चांद को दिखा देता हूँ। सॉरी, ये चांद नहीं सूरज है, गलती से चांद बोल दिया। अब जा रहा हूँ घर पे। ये देखो जिस खेत में से हम लोग धान निकाले हैं उसमें कितना पानी लगा हुआ है। पैर का हालत एकदम ख़राब हो गया है।
और यहाँ पे सूरज, जो अभी मैं गलती से चांद बोल दिया था। चप्पल लेने जा रहा हूँ, इधर चप्पल रखा था मैंने, चप्पल लेकर और फिर घर चलते हैं हम लोग। घर जाते समय रास्ते में भूत इधर ही रहता है। लोग बोलते हैं कि इधर एक चुड़ैल रहती है, लड़की जो मर गई थी पहले, वो अब भूत बन गई है बताते हैं। इसी बगीचा में रहती है और रात को मिलती है किसी किसी से, दिन में भी शाम को भी मिल जाती है जब कोई अकेले आता है तो। इसी बागीचा में हमें तो आज तक नहीं मिली है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कुछ धान दिखाकर। तो बाय बाय, आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देख लो कुछ धान।